स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। बिहार दरोगा और बीपीएससी एएडीओ की परीक्षा जनवरी में होने वाली है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे टॉप 500 करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही हैं। उसके अलावा सेक्शनल करंट अफेयर्स के भी वीडियोज आ रहे हैं और ये टॉप 5 करंट अफेयर्स ऐसे होंगे जो सभी प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में ज़रूर देखने को आएंगे। इसी क्रम में आज पहला वीडियो है हमारा, जिसमें हम लोग सेक्शनल करंट अफेयर्स के अंतर्गत लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2025 महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानेंगे और यह हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 2 होगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नियुक्ति से संबंधित होगा और ये पहला जो है राष्ट्रीय स्तर पे नियुक्ति से संबंधित है। इसके अलावा जो है टॉप 5 करंट अफेयर्स के ऑलरेडी वीडियो आपको आते रहेंगे, डेली बेसिस पे आपको मिल जाएगा। वैसे ठंड बहुत है ना, और ठंड से बचने का जो सबसे कारगर उपाय है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं। वो उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। पहला उपाय जो काफ़ी परंपरागत है, जो आपको मोजा पहनना है, गांती बांध लेना है, जिससे ठंड लगने की संभावना भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरा रिपोर्ट जो है सबसे बहुत बेहतर रिपोर्ट है और रिसर्च करने पे भी इस तरीके के आपके ठंड से बचने के उपाय नहीं मिलेंगे। क्या करना है आपको? जो लड़के हैं जो शादीशुदा नहीं हैं, जो शादीशुदा हैं उन्हें अपनी पत्नी के साथ, और जो शादीशुदा नहीं है वो अपने महिला सखा के साथ, महिला मित्र के साथ बात करके सिर्फ उलझ जाना है। बात करना नहीं है, मीठी मीठी बातें नहीं करनी, उलझ जाना किसी टॉपिक पे। उसके बाद आपको इस कोल्ड वेव के सीज़न में हीट वेव का मज़ा आएगा और फिर आपको गाना सुनना होगा, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं। तो इस तरीके से ये ठंड का जो बचने का उपाय है, बहुत कारगर उपाय है कि महिला मित्र के साथ आपको उलझना है, ताकि आपको जो है आपकी गर्मी ही नहीं, इस कोल्ड वेव के सीजन में आपकी ठंड के साथ साथ आपके पूरे ख़ानदान का ठंड को भगा के वो हीट वेव का एहसास दिलाएगी। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं। इसके लिए जो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे जो संगठन है उनमें क्या पिछले 1 वर्ष में जो नियुक्ति हुई है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख भी दिया कि पिछले 1 वर्ष में जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं, यहाँ से आपको 100% एग्जाम में प्रश्न आते हैं और 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 2 वीडियो आएंगे छोटा छोटा, 10 मिनट के आपके वीडियो होंगे, नहीं टोटल 2 वीडियो 20 से 25 मिनट के होंगे और 4 से 5 नंबर आपके दिला कर जाएंगे और एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएंगे। इसके अलावा टॉप 500 के भी ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइनर करेंट अफेयर्स आएंगे, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला है नियुक्ति RBI से संबंधित है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई कार्यकारी निदेशक कौन बनी है, यानी डायरेक्टर से संबंधित है। एक तरफ हमने देख सकते हैं यहाँ पे हमने संगठन का नाम दिया, दूसरी तरफ अध्यक्ष सचिव दिया और इससे संबंधित कुछ विशेष पॉइंट जो होगा उस चीज़ के बारे में। तो पहला आप देख सकते हैं RBI की नई कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से संबंधित है। ये बनाई गई हैं उषा जानकी रमन। आपसे पूछा जा सकता है। और इससे पहले जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्जाम बिहार दरोगा के हुए हैं 2025 में, वहाँ पे 4 से 5 प्रश्न जो है आपको जो है नियुक्ति से संबंधित पूछा गया था। तो बिहार दरोगा के साथ साथ ये एडीओ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 से 25 के आसपास करंट अफेयर्स होने वाले हैं दोनों में और यहाँ से निश्चित ही परीक्षा में पेपर में ज़रूर छपेंगे प्रश्न। आप ज़रूर देख लीजिएगा। जो नियुक्ति है जिसमें हम लोग 25 से प्लस इंपॉर्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूशंस की नियुक्ति को देखेंगे और 20 से 25 जो होंगे वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का भी नियुक्ति को देखेंगे। तो दोनों वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा जो तीसरा सेक्शनल वीडियो आएगा वो इंडेक्स से संबंधित आएगा। दूसरा जो नियुक्ति है ये है नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई हैं, ये है मनाली क्षीरसागर। तो ये लगभग 100 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय है और 100 वर्ष के इतिहास में 100 वर्ष से अधिक हो गया। उस इतिहास से पहली महिला कुलपति बनी है मनाली क्षीरसागर। तो ये निश्चित ही आपसे पूछा जा सकता है कि कौन बनाए गए हैं। वहीं जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा, ये पुराना है लेकिन निश्चित ही पूछा जाएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है और सचिव जो है ऋत्विक रंजनम पांडे। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया और सचिव पूछा जाएगा तो ऋत्विक रंजनम पांडे हैं। वहीं बात किया जाए कि वित्त आयोग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जो है इसका वर्णन जो आर्टिकल 280 में है और रिपोर्ट पेश करना जो था ये अक्टूबर 2025 तक पेश करना था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तब तक 3 हमने देखा, RBI की नए कार्यकारी निदेशक हैं उषा जानकी रमन, नागपुर विश्वविद्यालय की मनाली क्षीरसागर और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे। ऐसा कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसको आपको याद भी हो जाए और आप 4 से 5 नंबर सिक्योर कर लें। वैसे इस ठंड के मौसम में कड़ी मेहनत करना है और जो
मांझी, जो दशरथ मांझी था उनका डायलॉग था, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। उस चीज़ को हम लोग को करना है कि हर तरीके से हम लोग को करंट अफेयर्स के जो प्रश्न आएंगे उस चीज़ को हर हाल में हम लोग को ये टैकल कर लेना कि जितने भी प्रश्न आए 20 से 25 दरोगा या एडीओ के लिए, तो उस चीज़ को करने में हम लोग सफल हैं। वैसे आप माउंटेन मैन मांझी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा डायलॉग होगा, आप सभी को पता ही होगा, ए फगुनिया हम तो उसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, सीना चीर के दिखाएंगे बजरंगबली की तरह। तो इस तरीके का आपको तैयारी करने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए दशरथ मांझी की तरह कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित किसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 338 में इसका वर्णन है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये हैं किशोर मकवाना। वहीं जो नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित किसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका वर्णन आर्टिकल 338 क में किया गया और ये बनाए गए हैं अंतर सिंह आर्य। वहीं नेक्स्ट देख सकते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्रीमती विजया रहाटकर। एक कई बार पूछा गया, प्रीवियस एग्जाम से पूछे जाएंगे। तो अब तक देख सकते हैं सबसे पहले हमने देखा कि आरबीआई की नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाई गई हैं, बताइए। रिवीजन भी करते चलेंगे ताकि इस वीडियो के साथ आप इस चीज़ को आप अपने 4 से 5 नंबर सिक्योर कर लें। तो वो है उषा जानकी रमन। वहीं आरबीआई में नए गवर्नर भी बनाए गए हैं, उनका नाम है, आगे देखेंगे हम लोग, संजय मल्होत्रा। इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। वहीं नेक्स्ट हमने देखा था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे अरविंद परगड़िया था। उसके बाद जो हम बनाए गए हैं और उसके बाद जो है नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति मनाली क्षीरसागर है। वहीं एसटी आयोग और एससी आयोग को भी हमने देखा और महिला आयोग की, तो एससी आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना हैं और ये आर्टिकल 338 में वर्णन है। एसटी आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य हैं और आर्टिकल 338 का में इसका वर्णन है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है विजय रहाटकर है। वहीं नेक्स्ट देख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो 53rd नंबर के हैं, इससे पहले जो 52वें नंबर के थे ये थे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस BR गवाई और जो 53rd नंबर बने ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत बनाए गए हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। वहीं जो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले कौन थे ये है ऑनरेबल हरिलाल जेकी सुंदास कन्या थे। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो इस कन्या पॉइंट से भी आप इस चीज़ को रिलेट करके याद कर सकते, ट्रिक लगा लगा के। वहीं अभी पटना के जो भी नए बनाए गए हैं, पटना हाईकोर्ट के भी नए चीफ जस्टिस बनाए गए, उसको भी हमने इंक्लूड किया है। ये आगे बनाए गए उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले 46 नंबर के भी थे और लगातार 2 बार चेंज किया गया था, आगे हम लोग देखेंगे। उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई। महिला से संबंधित पहला है तो पूछा जा सकता है, तो ये सोनाली मिश्रा है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वहीं भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त श्री राजकुमार गोयल बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत हैं। आरपीएफ के पहली महिला निदेशक सोनाली मिश्रा हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त श्री राजकुमार गोयल हैं। इग्नू की पहली महिला कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल है। ये भी पूछा जा सकता है, इग्नू का पहली महिला कुलपति उमा कांजीलाल है। और उससे पहले हमने देखा है नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो ये है आपके मनाली क्षीरसागर। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। वैसे TRE 4 के लिए भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है जनवरी के लास्ट में। उसके अलावा बात कीजिए वीडियो जो है समान रूप से जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले जैसे CGL 4 इन सब के लिए भी समान रूप से उपयोगी, क्योंकि वहाँ पे भी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो खास करके BPSC AADO और जो है दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट के साथ साथ आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो CGL 4 हो, बिहार SSC फील्ड असिस्टेंट मेंस का एग्जाम हो या फिर लैब असिस्टेंट के हो, ये सारी चीज़ें में आपसे पूछे जाने वाली है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, फिल्म्स बूस्टर के रूप में आपको काम करेगा और काफ़ी 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम प्रश्न में निश्चित ये प्रश्न आएंगे ही, 100% इस बात की गारंटी है। पेपर में पूरी तरीके से पेपर में आने वाले छपने वाले प्रश्न है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देश के दूसरे लोकपाल अजय मानिक राव खानविलकर हैं। पहले कौन थे, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देश के जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ये है आपके दिनेश माहेश्वरी, याद रखिएगा। और पहले कौन थे, MC शीतलवार। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 23rd विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो दिनेश माहेश्वरी। और वही स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे, MC शीतलवार। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया, तो आपसे पूछा जा सकता है। वहीं रॉ के नए प्रमुख कौन बनाए गए, तब पराग जैन। ये देख सकते हैं रॉ के नए प्रमुख कौन बनाए गए, पराग जैन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके का आपसे
पूछा जा सकता है। रॉ के लिए जो बनाए जाते हैं, आईबी के लिए बनाए जाते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं और ये बहुत सीक्रेट होता है। जैसे आपने एक था टाइगर मूवी देखा होगा सलमान खान का, टाइगर अभी जिंदा है, इस तरीके का। तो रॉ आईबी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रॉ के नए प्रमुख जो बनाए गए हैं, पराग जैन बनाए गए। वहीं आरबीआई के नए यानी 26वें गवर्नर कौन बनाए गए? संजय मल्होत्रा बनाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। वहीं भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? ज्ञानेश कुमार है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये चूँकि इस बार बिहार में इलेक्शन भी हुआ है तो आपसे निश्चित पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। तो यहाँ तक फिर से वापस एक दफ़ा देख लेते हैं कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। आरबीआई के नए गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। रॉ के नए प्रमुख कौन बनाए गए? पराग जैन। वहीं 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? अंजू राठी रीना है। वहीं जो है देश के नए मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे देख लेना है। यहाँ सूचना आयुक्त था और यहाँ पे देख सकते हैं, ये पॉइंट पे मिस्टेक ना हो इसलिए फिर से हम एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे सूचना आयुक्त है और यहाँ पे सतर्कता आयुक्त है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो केंद्र जो देश के नए मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। वहीं नेक्स्ट है, अभी यूनेस्को में हाल ही में आप सभी को पता होगा कि भारत को आप उसका 44वां धरोहर स्थल मिल गया मराठा सैन्य किला, और जो अमूर्त विरासत में जो है आपको मिल गया 16वां, यह है दीपावली को शामिल किया गया। तो पूछा जा सकता है कि यूनेस्को में भारत के अस्थाई राजदूत और प्रतिनिधि कौन है? तो ये विशाल वर्मा बनाए गए हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नीति आयोग से संबंधित कई बार पूछ दिया जाता है। तो नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम है और उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सीबीआई के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो सीबीआई के नए निदेशक बनाए गए प्रवीण सूद। नेक्स्ट है, भारत के नए वित्त सचिव कौन बनाए गए हैं? तो भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं अजय सेठ बनाए गए हैं। इसमें जो भी अपॉइंटमेंट है ये जनवरी से लेकर 2025 तक के लगभग सब अपडेटेड है। इस पॉइंट को ध्यान रखें। अगर फिर भी अगर कुछ गलती होता, क्योंकि चेक करके ही वीडियो बनाया गया, तो उसके लिए फिर भी गलती के होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सारे अपडेटेड है। इसमें कुछ भी आपको चेंजिंग करने की नहीं होगा दिक्कत। फिर भी अगर कोई चेंजिंग अगर होता है तो उसको हम यहाँ पे कमेंट बॉक्स में उसको डाल दिया जाएगा, लेकिन 99% जो होता है सही ही है। फिर भी अगर गलती होता है तो मैं आपके लिए फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज़ के लिए। वापस आ जाते हैं, भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बनाए गए हैं? तो भारत की जो नए अटॉर्नी जनरल यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो बनाए गए हैं, ये आर वेंकट रमनी बनाए गए हैं। ये दोबारा इनका कार्यकाल रिपीट किया गया। पहला कार्यकाल था 2022 से 25 और फिर दोबारा कार्यकाल इनका शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, रक्षा लेखा महानियंत्रक नए कौन बनाए गए हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लेटेस्ट है। इसमें दिसंबर तक के सभी अपॉइंटमेंट को शामिल किया गया था। यह है विश्वजीत सहाय। तो नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बनाए गए? विश्वजीत सहाय। वहीं 47वें नंबर के जो आपके पटना हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए VVI है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पटना। तो ये संगम साहू हो जाएगा। इससे पहले कौन थे? 46 नंबर के आप सभी को पता होगा, पवन कुमार भीमप्पा थे। उससे पहले विपुल मनुभाई पटेल बने थे शायद। इस चीज़ को ध्यान रखें, लेकिन अभी करंट का याद करना। 47वें नंबर जो है पटना के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के संगम साहू है। वहीं यूपीएससी के नए अध्यक्ष जो है ये है अजय कुमार हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। वहीं जो आप देख सकते हैं BCCI के आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संबंधित है। इसमें पूछा जा सकता है कि कौन है? तो ये 37वें नंबर के अध्यक्ष है मिथुन मनहास। उसी तरीके से ICC में भी भारतीय ही है, जो अध्यक्ष आपको पता होगा जैसा है, और CEO जो है संजोग गुप्ता है, उसको भी हमने अंतर्राष्ट्रीय वाले में शामिल किया है। वहीं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, तो भारत के नए कैग कौन है? तो यह है के संजय मूर्ति। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा है और कैग के जो देख सकते हैं कैग भी संजय मूर्ति। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से ट्रिक करके याद कर सकते हैं। सॉरी,
यहाँ से ये समझ लेना कि जो नियंत्रक होता है, तो नियंत्रण में क्या होता है, किसी चीज़ को नियंत्रण में, यानी मूर्ति को आप लोग क्या करते हैं, स्टैचू कर दे। किसी भी व्यक्ति को आपने देखा होगा, किसी भी व्यक्ति को बोल दिया स्टैचू, तो वो एकदम नियंत्रण में आ जाता है। जैसा है वो स्थिर है, स्थिर ही रहेगा, हिलडोल नहीं करेगा, यानी वो नियंत्रण में है। तो यहाँ से ट्रिक लगा सकते हैं कि नियंत्रण से जो होगा मूर्ति, मूर्ति से आप नियंत्रण, यानी कि मूर्ति क्या होता है, नियंत्रण में होता है। तो ट्रिक के साथ भी हम लोग इसको याद करने की कोशिश करें। तो आरबीआई का गवर्नर जब पूछा जाएगा तो संजय मल्होत्रा होगा। वहीं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो आप नियंत्रण से समझ लीजिएगा कि नियंत्रण में क्या रहता है, तो मूर्ति ही रहता है। तो के संजय मूर्ति जो होंगे वो नियंत्रण में है, तो कैग हैं भारत के। नेक्स्ट देख सकते हैं, फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए अनंत गोयनका, और दूरसंचार विभाग के जो नए सचिव बनाए गए हैं अमित अग्रवाल। तो ये देख सकते हैं लगभग जो है। उसके अलावा एक और है, इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम के नए कोच बनाए गए सेंटियागो नीमा। इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम के नए कोच बनाए गए सेंटियागो नीमा। तो देख सकते हैं इस वीडियो में हमने जो है वर्ष 2025 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस किया, इसके ट्रिक के बारे में भी, ताकि आप इस चीज़ को कर सकते हैं और 4 से 5 नंबर सिक्योर कर सकते हैं। ये आगामी सभी एग्जाम, खास करके बिहार दरोगा और बीपीएससी जो आपके एडीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सीजीएल 4 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, टीआरई 4 के एग्ज़ाम होने वाले हैं, रेलवे एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा हो, या फिर बिहार एसएससी में फील्ड असिस्टेंट के मेंस हो, या लैब असिस्टेंट के प्रीलिम्स हो, वहाँ पे निश्चित ही यहाँ से 4 से 5 आपको देखने को मिलेगा। इसका जो दूसरा वीडियो आएगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियुक्ति से संबंधित है। तीसरा वीडियो जो होगा वो आपके इंडेक्स से संबंधित होगा, और टॉप 5 करंट अफेयर्स के आपके वीडियो भी आपको आते रहेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सभी प्रश्न जो एग्जाम में 100% आने वाले प्रश्न है, सभी पेपर में छपने वाले प्रश्न है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।